हेलो दोस्तों, एनके कंप्यूटर जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं एक नया सेट प्रैक्टिस लेकर। ये सेट प्रैक्टिस एडुटेरिया वॉल्यूम 2 प्रकाशन का है, जिसका सेट नंबर 1 हम लोग रिवीजन के तौर पर देखने वाले हैं। बचे हुए समय में आप लोग रिवीजन के तौर पर इस सेट को 2 से 3 बार लगा सकते हैं। चलिए बिना समय को गंवाए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। तो वॉल्यूम 2 का एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर प्रथम है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल फास्ट रिवीजन के तौर पर ये वीडियो है। पहला क्वेश्चन, लूनी नदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो लूनी नदी के संदर्भ में कौन सही है? तो सही है आंसर, यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, ये सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है, आंसर बी। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोग का समय बहुत कम बचा हुआ है। विषुवत रेखा निम्न से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो विषुवत रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? केन्या से, सोमालिया से, मालदीव से, बोत्सवाना से। तो विषुवत रेखा किस देश से नहीं होकर गुजरती है? तो ये नहीं होकर गुजरती है बोत्सवाना से, आंसर डी। नेक्स्ट, केन्या से, सोमालिया से, मालदीव से होकर गुजरती है, बोत्सवाना से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अपसारी चट्टान नहीं है? तो अपसारी चट्टान नहीं है निम्न में से। तो निम्न में से अपसारी चट्टान नहीं है। ऑप्शन, बलुआ पत्थर, नमक की चट्टान, डायोराइट, कांग्लोरमेंट। तो अपसारी चट्टान नहीं है, डायोराइट या अपसारी चट्टान नहीं है। नेक्स्ट है, भारत की समुद्री सीमा से संबद्ध देश कितने हैं? तो भारत की समुद्री सीमा से संबद्ध देश कितने हैं? तो संबंध के वो है भारत के समुद्री देश से, तो ये आंसर बी 7। नेक्स्ट है, दक्षिण गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो तापमान, पृथ्वी का घूर्णन, चुंबकीय क्षेत्र, दाब। तो ये है पृथ्वी का घूर्णन, आंसर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील। तो भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील डल झील, बुलर झील, सांबर झील, बेरीनाग झील। तो ये बुलर झील, भारत में सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील। भारत में सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुलू परियोजना इसी नदी पर स्थित है, जबकि सांबर झील राजस्थान में स्थित भारत की खारे पानी की झील है। डल झील, बुलर झील एवं बेरीनाग झील, ये सब झील जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो भारत में सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा एक था जो उससे संबंध था? तो उदयगिरी, कन्याकुमारी, पोचमपल्ली, अमरावती। तो ये कौन थे? पोचमपल्ली, जो विनोबा भावे संबंधी थे, और स्थान पोचमपल्ली। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो वर्ष 2023 का 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप ये भारत में किया जाएगा आयोजन, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयोग नहीं है? तो ये फसल चक्र, मिश्रित कृषि, बहुफसलीय कृषि, झूम कृषि। तो नहीं है झूम कृषि, आंसर डी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? आप देख सकते हैं ऑप्शन, ट्रावनकोर, कोची, चेन्नई, मुंबई। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, जो साल्वेट द्वीप पर स्थित है, साल्सेट द्वीप पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर है, विक्टोरिया झील में किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती? तो विक्टोरिया झील में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती?
तो किस देश से नहीं करते? तंजानिया, युगांडा, केनिया, रवांडा। तो रवांडा से विक्टोरिया झील है जो अफ्रीका देश सबसे सीमा साझा नहीं करता। रवांडा आंसर हो जाएगा 12 का डी। नेक्स्ट है 30। बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? तो बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? तो किस जिला को? ये बेगूसराय, आंसर ए बेगूसराय जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा बाघ अभयारण्य जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है पखोई, ओरांग, डम्फा, इंद्रावती। तो ये पखोई अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पखोई या पक्के बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसे 1999 से 2000 ईस्वी में बाघ रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। ओरांग बाघ अभयारण्य असम में, डाम्फा बाघ अभयारण्य मिजोरम में एवं इंद्रावती बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है जैन धर्म के बारे में असत कथन क्या है? तो जैन धर्म के बारे में असत कथन क्या है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। उपयुक्त सभी सत्य है। तो ये आंसर भी जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो अपने नगर नियोजन के प्रसिद्ध थी सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था तो ये था सिंधु घाटी का सभ्यता, आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हैं। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 17 निम्न से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था? तो सबसे लंबा चलने वाला शासन किसका था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। तो सबसे अधिक चला था तुगलक वंश को। आप यहाँ से क्वेश्चन याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 ईस्वी। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1412 ईस्वी तक। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक। सर्वाधिक दीर्घकालिक शासक तुगलक वंश का रहा। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 18 अब्दुल रजाक ने विजयनगर समाज की स्थापना किसके शासनकाल में किया था? तो अब्दुल रजाक विजयनगर समाज की स्थापना यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो किसके शासन में किया था? देवराज द्वितीय के शासनकाल में, आंसर है। अब्दुल रजाक भारत में 15वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। यह संगम वंश के महान शासक देवराज द्वितीय के समय विजयनगर की यात्रा पर आया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम एवं बुक्का ने 1336 में की थी। पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारमोसा कृष्णदेव राय के समय विजयनगर आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइनटीन है सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में। तो कब किए थे? तो 1765 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सी। नेक्स्ट है शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मारवाड़, मेवाड़, कालिंजर, रणथंभौर। तो ये कालिंजर, आंसर सी। नेक्स्ट है 21 निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का पहचान करना है। पहला, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बी में विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सी में लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। डी में सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करना है। तो असत्य कथन आंसर ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये गलत है।
1773 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिएट सरकार की स्थापना की गई। इस सरकार में फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत बंगाल प्रथम गवर्नर जनरल बारह सिंह को बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल बारह सिंह को बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो कौन थे? तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, आचार्य JV कृपलानी एवं श्री राजगोपालाचारी, सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डी में राजेंद्र प्रसाद तथा रफीक अहमद किदवई। तो कौन थे? तो 22 का आंसर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 23 है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो ये कौन घटी थी? रॉलेट एक्ट का बनना, आंसर बी। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू हुआ था, जिसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार कराया था, जबकि अशोक आंदोलन 1920 ईस्वी में, सांप्रदायिक अवार्ड 1932 ईस्वी में। महात्मा गांधी आम जनता के चंदे से 6 फरवरी 1921 को बिहार में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। इसके प्रचार देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद और कुलपति मौलाना मजरूल उल हक नियुक्त किए गए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। 24 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय यह दिया जाता है रास बिहारी बोस को, आंसर बी इंपॉर्टेंट है। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, परंतु वह असफल है, जबकि सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? सॉरी, गलती हो जाता कभी कभी। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो ये नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, बल्लभाचार्य। तो कौन नहीं थे? तो ये नागार्जुन नहीं थे, आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकों के दर करने में भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बाजार का तरलता घट जाती है, बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वाणिज्य बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेती है। तो ये आंसर है, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। 27 है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो कौन अनुमोदित करता है? तो आप याद रख सकते हैं कौन अनुमोदित करता है। आंसर है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, आंसर है। नेक्स्ट है, बाजार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। तो बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। तो बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य आप राजस्थान है, आंसर ए कर सकते हैं, ठीक। 29 है, क्रिस्टलीकरण में से किसका उदाहरण है? तो क्रिस्टलीकरण में से किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का, जैविक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का उपयोग सभी। तो क्रिस्टलीकरण ए भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, आंसर ए। 30 है, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप देख सकते हैं, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, सी में ए एवं बी दोनों है, गुरुत्वीय गति ऊर्जा। तो जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आंसर सी ए यानी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। 31, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? तो कौन सी भौतिक राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? वेग, लंबाई, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। तो भौतिक राशियां 7 हैं, वेग इसमें नहीं आता। नेक्स्ट है, विद्युत धारा है, लंबाई है, ज्योति तीव्रता है।
32 है, निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? तो किस बल के कारण दूध से क्रीम को अलग किया जाता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अब अपकेंद्रीय बल, आंसर बी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो लक्ष्मीकांत झा समिति, बी में है गोयपुरिया समिति, सी में है अमित अग्रवाल समिति, डी में नरसिम्हा समिति। तो ये लक्ष्मीकांत झा समिति के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी की अवधारणा सिफारिश प्रस्तुत की थी, लक्ष्मीकांत झा समिति। 34 है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो कौन सी? तो बीटेन होती है, आंसर डी। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? आप लगा सकते हैं पोटेशियम, आंसर ए। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनपायी है, तो सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? सबसे बड़ा स्तनपायी आप याद रख सकते हैं, व्हेल मछली, नीला व्हेल जो भी कहते हैं, व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है, तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो ये बदलती है क्लोरोप्लास्ट में, आंसर बी, सॉरी आंसर ए, क्लोरोप्लास्ट आंसर ए में ऑप्शन है। 38 निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, सबसे छोटी हड्डी है, आंसर बी। 39 निम्न में से कौन लसिका का कार्य है? तो निम्न में कौन लसिका का कार्य है? तो आप देख सकते हैं, लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण करके रोगों को रोकथाम में सहायक होता है। बी में लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। सी में लसिका घाव भरने में सहायता होती है। उपयुक्त सभी, तो आंसर उपयुक्त सभी, सारे कार्य लसिका का है, आप देख सकते हैं। 40 निम्न में से कौन निम्न में सबसे मीठी चीनी? तो सबसे मीठी चीनी है फ्रुक्टोज, आंसर ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 है, जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हमें किसके लिए भुगतान करते हैं? तो किसके लिए भुगतान करते हैं? बिजली बिल जो चुकाया जाता है तो किसको भुगतान करते हैं, किसके लिए भुगतान करते हैं? तो उपयोग हुए आवेश चार्ज के लिए, उपयोग हुए विद्युत करेंट के लिए, उपयोग हुए शक्ति पावर के लिए, या एनर्जी के लिए, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। तो ये करते हैं ऊर्जा के लिए करते हैं, आप याद रख सकते हैं। 42 है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो मादा युग्मक को युग्मनज, शुक्राणु, भ्रूण, अंडाणु कहा जाता है, आंसर बी। बिल्कुल एकदम फास्ट वीडियो है रिवीजन के तौर पर। 43 वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर। तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर, आंसर बी। नेक्स्ट है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है ए, नैरोबी में स्थित है, आंसर बी। 45 है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिसे अनुक्रम में दी जाती है। तो यहाँ अनुक्रम के अनुसार बताना है, संविधान उद्देशिका में जो लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं। तो आंसर ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पार्थिनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 46 है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाए थे? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना ये सूरत में लगाया था, आंसर है। 47 है, निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता? निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकारों के कार्यों में नहीं आता? लोक स्वास्थ्य, सफाई, सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। तो कौन नहीं आता? तो आप आंसर डी, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना ए स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता, आंसर डी। 48 है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो धन विधेयक है या नहीं ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, आंसर सी। अनुच्छेद 110 के तहत 110 के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका सत्यापन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, उसका निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
49 वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपात कितने समय की लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपात की अभी तक नहीं लगा, कोई सीमा अवधि निश्चित नहीं की गई है। वित्तीय आपात 360 ईस्वी में अनुच्छेद 360 में वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356। नेक्स्ट है 50, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन है, संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। बी में वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। सी में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। डी में वह लोकसभा की सभी समिति का सदस्य हो सकता है। तो भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो आंसर बी, वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये सही नहीं है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, किंतु वह सदन में दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, पर वोटिंग में भाग नहीं ले सकता। वह लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है। वह राज्य सरकार की ओर से सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखें। 51, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। आंसर सी। महापौर या नगर प्रमुख नगर निगम का उच्चतम अधिकारी होता है। मेयर का मुख्य कार्य निगम के विधायी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। नगर निगम आयुक्त नगर निगम का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। 52 है, निम्नलिखित राज्यों के उनके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएं। तो बढ़ते क्रम सजाना है। तो नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम। तो इसमें सजाना है, यानी ए में नागालैंड 1963, बी में हिमाचल प्रदेश 1971, 3 में मणिपुर 1972, 4 में सिक्किम 16 में 1975 और 5 में मिजोरम 1987। इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को याद रख सकते हैं। झारखंड 2000 को ईस्वी को, महाराष्ट्र 1960 हो गया। बिहार 1 अप्रैल 1912, पश्चिम बंगाल 1956, पंजाब 1966। नेक्स्ट है 53, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीब है बिहार में? तो आप दे सकते हैं आंसर ए 51.91%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता? तो निम्न में किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता? तो ये विशेषित वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। तो पारित किया जाना चाहिए लोकसभा के 2/3 बहुमत से, बी में राज्यसभा के 2/3 बहुमत से, सी में संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, डी में संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन के लिए संबंधित विधेयक का पारित होना जाना चाहिए। तो पारित होना जाना चाहिए। आंसर डी, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। नेक्स्ट है, एजरा कप किस खेल संबंधी था? तो एजरा कप पोलो संबंधी था। आंसर ए, एजरा कप पोलो संबंधी था। एजरा कप पोलो से संबंधित खेल शब्दावली है, जबकि होलकर ट्रॉफी विधि से एजरा कप भारत में सालाना कलकत्ता पोलो क्लब द्वारा आयोजित किया जाता है। 57, निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, जबकि सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त एवं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मलावकर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में
न्यायाधीश बनने वाला डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। जल हिंद विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? तो रिहान जल विद्युत परियोजना से किस देश के राज्यों को लाभ मिलता है? तो किस देश के राज्यों को लाभ मिलता है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंसर सी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में है? तो विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में है? तो किस देश में है? ये भारत में स्थित है, आंसर बी। 60 है, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन का प्रयोग किया जाता है, आंसर सी। नेक्स्ट है, 50 डिग्री सी कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 50 डिग्री सी हम निकाल सकते हैं, C/100 बराबर F-32/180 से निकाल सकते हैं। तो इस पर आप हल करेंगे तो 122 डिग्री आएगा, आंसर बी। नेक्स्ट है, 62 निम्नलिखित में से कौन सा एक संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, तो ये रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, भारत। यूक्रेन नहीं है, आंसर सी। नेक्स्ट है, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी? तो बाल्को एल्युमिनियम की कंपनी की स्थापना सोवियत संघ, आंसर बी, की स्थापना से हुई थी। 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट है, 65 बार 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौर्य को किस भाषा के लिए दिया जाएगा? तो किस भाषा के लिए दिया जाएगा? तो कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट है, 66 भारत सरकार ने किस वर्ष पूरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? तो भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था? तो गठन किया गया था ये 1979 से, आंसर डी। नेक्स्ट है, 67 स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किए गए थे? तो आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया गया था, आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? तो जायद की फसल कौन है? तो ये बाजरा, कपास, काकड़ी या खीरा, आंसर बी, काकड़ी या खीरा है जायद फसल। 68 है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये सी, राजीव कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी 25वें क्रम से नियुक्त किए। इन्होंने सुशील चंद्रा की जगह ली। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को देश का नया थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? तो कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? तो यह 3.9%। दोस्तों, ये वीडियो पूरे रिवीजन फास्ट बिल्कुल रिवीजन के तौर पर ये वीडियो प्रोवाइड मैं कराया था। कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।